पास संभावित प्रत्याशियों के नाम भी हैं। रायपुर से लक्ष्मी वर्मा या सुनील सोनी हो सकते हैं, लेकिन एक एक कर आपको बताएंगे कि आखिर कौन से वो संभावित नाम हैं, कहां से वो चुनावी मैदान में हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले 11 उम्मीदवारों को लेकर बीते कई दिनों में चर्चा हुई, बैठकें हुई। विष्णुदेव साय दिल्ली आए थे और उन्होंने चर्चा भी की थी नामों पर। अरुण साहब के साथ साथ विजय शर्मा भी दिल्ली पहुंचे थे। दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री राजधानी में ही थे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष भी राजधानी में थे। चर्चा के बाद 11 नामों पर मुहर लग चुकी है। अब कहा जा रहा है कि कभी भी ऐलान हो सकता है और बीजेपी की जो पहली सूची है वो कभी भी जारी हो सकती है। छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा सीटें हैं और 11 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। इसको लेकर आरोप और प्रत्यारोप के दौर भी बीते कई दिनों से नजर आ रहे हैं। संभावित नाम आपको अब बता देते हैं। रायपुर से लक्ष्मी वर्मा या सुनील सोनी, दुर्ग से विजय बघेल या प्रकाश साहू उम्मीदवार हो सकते हैं। कांकेर से भोजराज नाग या राधेलाल नाग हो सकते हैं। राजनांदगांव से मधुसूदन यादव या अभिषेक सिंह प्रत्याशी हो सकते हैं। तो ये कई नाम वैसे तो सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी इस पर अंतिम सूची आना बाकी है। जब सूची आ जाएगी तभी पता चलेगा कि जो ये संभावित चेहरे हैं क्या ये एग्जैक्ट चेहरे हैं। फिलहाल उम्मीद यही की जा रही है कि इन चेहरों को इन सीट से उतारा जा सकता है। तो आज जारी हो सकती है बीजेपी की लिस्ट। बीजेपी आज छत्तीसगढ़ के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है और संभावित चेहरे और सीट्स आपको हम दिखा रहे हैं। तो 11 उम्मीदवारों पर मुहर क्योंकि लग चुकी है, कई दौर की बातचीत और बैठकों के बाद आखिरकार नामों पर सहमति बनी है। नाम फाइनल कर दिए जा चुके हैं, बस ऐलान अभी बाकी है। ऐलान अभी नहीं किया गया है, जिसका इंतजार बेसब्री से है और कहा जा रहा है कि कभी भी किसी भी वक्त बीजेपी जारी कर सकती है सूची, चाहे छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश। लगातार बीते दिनों जो दिल्ली की ओर मूवमेंट है वो देखा गया। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। तनु, बीजेपी की पहली लिस्ट को लेकर क्या जानकारी आपके पास और क्या कहा जा सकता है कि आज लिस्ट आ ही जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों को लेकर और उम्मीदवारों के चयन को लेकर सीईसी की बैठक भी जो अब हो चुकी है और 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी जो है तय माने जा रहे हैं और जल्द ही बीजेपी जो है अपनी पहली लिस्ट जो है लोकसभा चुनाव को लेकर वो जारी कर सकती है। जिस तरह से पार्टी ने विधानसभा चुनाव में नए चेहरों को मौका दिया था, ऐसे में पार्टी जो है लोकसभा चुनाव में भी नए चेहरों पर जो है दांव लड़ सकती है। वहीं 5 बीजेपी की पहली लिस्ट में 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा जो है वो पार्टी कर सकती है और इन 5 सीटों पर नए चेहरे को जो है बीजेपी मैदान में उतार सकती है। वहीं अगर भाजपा की वरिष्ठ नेत्री सरोज पांडे को जो है राज्यसभा में नहीं भेजा गया था, ऐसे में पार्टी जो है उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है और कहा जा रहा है कि कोरबा से उन्हें चुनाव लड़ाने की तैयारी है। इसके साथ ही दुर्ग से वर्तमान सांसद विजय बघेल को पार्टी जो है दोबारा मैदान में उतार सकती है। इस तरह से चर्चाओं का जो बाजार है वो तेज है। वहीं जल्द ही बीजेपी जो है लिस्ट को भी जो है वो जारी कर सकती है। जी बहुत शुक्रिया तनु जानकारी साझा करने के लिए। तो बीजेपी कभी भी जो अपनी पहली सूची है